हेलो बच्चे, आज आप सभी को अपना YouTube चैनल ज्ञान विज्ञान रिसर्च सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग 12वीं क्लास में मैथ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को समझेंगे। आज हम लोग सीखेंगे कि आव्यूह विधि से समीकरणों को हल कैसे किया जाता है। हमने पिछले क्लास में दो चर वाले रैखिक समीकरणों को कई कई विधियों से हल करने के लिए सीखा, जैसे ब्रजगुणन विधि, तुलनात्मक विधि, प्रतिस्थापन विधि, लुप्तीकरण विधि, ग्राफीय विधि। और आज हम लोग आव्यूह की सहायता से आव्यूह विधि के द्वारा समीकरणों को हल करना सीखेंगे, वो भी बिल्कुल आसानी से। देखिए, बिल्कुल हम आसान तरीके से इस समीकरण को हल करते हैं। इसके लिए मैंने एक प्रश्न लिया है। देखिए, लिया है, ये समीकरण है ना, को आव्यूह विधि से हल करना है। यहां कंडीशन लगा दिया है कि इस x और y का जो मान निकालना है वह आव्यूह विधि से। तो आव्यूह विधि के लिए हम लोग इस दिए गए समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है, जहां ध्यान देंगे हम ये दिए गए जो समीकरण है इसको ax बराबर b के रूप में लिख सकते हैं, जहां a बराबर क्या होगा यही समझना है। a बराबर जो आव्यूह बनेगा वह इससे x वाले अवयव से y के साथ जो है, तो ये a1, यह b1, यह a2, यह b2, मतलब इसी से यह आव्यूह बनेगा। तो क्या होगा, 5, 2 और ये 7, ये 3, बस ये आव्यूह हो गया। जो भी समीकरण में दिया हुआ है हम a में लिख देंगे। अब देखिए x क्या होगा, इसको समझ लेना है। जो भी चर राशि है वह x के आव्यूह में बनेगा। तो x y का मान निकालना है हमें, तो एक x और एक y, ठीक है ना। हाँ, और b का जो आव्यूह बनेगा वह पीछे से बनेगा। ये 4, 5 है, तो यहां 4, 5 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल आसान। हाँ, इसको हमने सजा लिया। अब इसके लिए हम लोग इसको व्युत्क्रम पहले ज्ञात करते हैं। तो व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए हमने पिछले वीडियो में बताया है, आज फिर बता रहा हूं। इसके लिए सभी में a इन्वर्स से गुना कर देंगे। यहां लिखेंगे चूंकि ax बराबर b, और लिखेंगे सभी में a इन्वर्स से गुना करने पर, ठीक है ना, सब में हम a इन्वर्स से गुना कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, a इन्वर्स x बराबर यहां a इन्वर्स b। और हम जानते हैं कि a गुने a इन्वर्स i हो जाएगा। यहां लिख सकते हैं चूंकि a इंटू a इन्वर्स बराबर i होता है, तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं i x बराबर a इन्वर्स b। यह i इकाई आव्यूह है,
अतः हम इसको हटा सकते हैं। 1 से गुना करने में किसी में वही आता है, इसलिए 1 लिखने की जरूरत नहीं है। अतः हम लिख सकते हैं x बराबर a इनवर्स b। यही हमारा हल हुआ। अब इस हल में यदि हमें a का व्युत्क्रम मालूम है तो हम इस पर बैठा करके x y का मान निकाल सकते हैं। तो a का व्युत्क्रम निकालने के लिए हमने पिछले वीडियो में सीखा है। इसके लिए हम लोग उपसारणिक निकालते हैं, सहखंड निकालते हैं और फिर सहखंडज प्राप्त करके व्युत्क्रम निकालते हैं। तो देखिए यह a के लिए उपसारणिक क्या होगा, m11 होगा पहले, तो इसके लिए यह 3 हो जाएगा। और यहां हम a11 जब लिखते हैं तो ध्यान देंगे ये दोनों एक एक है और मैंने बताया है कि दोनों को जोड़ते हैं और जोड़ने के बाद यदि सम आता है तो चिन्ह प्लस और विषम आता है तो चिन्ह माइनस। बिल्कुल आसान है। तो देखिए 1 1 2 सम आया तो चिन्ह प्लस होनी चाहिए, तो 3 है तो 3 ही रहेगा। इसी प्रकार से m12 निकालते हैं तो 12 में देखिए इसको यदि हम लेते हैं तो ये कट जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। तो यहां पर इसके लिए अगर हम निकालते हैं तो 7 हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे 1 2। अभी देखते हैं 1 2 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 3 तो विषम है, तो जब विषम है तो चिन्ह माइनस होगा, तो यहां होगा -7। इसी प्रकार m21 निकालते हैं इसके लिए तो क्या हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। अब देखिए यहां पर a21, अब 2 और 1 भी जोड़ेंगे तो 3 होगा और 3 विषम है, तो विषम है तो चिन्ह माइनस, तो देखिए ये 2 है तो चिन्ह माइनस जब होगा तो -2 हो जाएगा। और इसी प्रकार m22, ठीक है ना। जब 2 2 के लिए इसको निकालते हैं तो ये 5 आता है और यहां 2 2 हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आसान। हाँ, अब 2 2 जब जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा और 4 तो सम है, तो जब सम है तो चिन्ह प्लस होगा, तो देखिए 5 का चिन्ह प्लस ही होगा। अब ये हमने उपसारणिक निकाल लिया, सहखंड निकाल लिया, तो अब हम लोग सहखंडज निकालते हैं। देखिए तब हो जाएगा ADJA बराबर, ध्यान देंगे यहां पर। अब ये दोनों से मिल करके और ये दोनों से मिल करके एक स्तंभ बन जाएगी। इसको हमने परिवर्त के रूप में लिखेंगे तो नीचे लिख देंगे 3 - 7, ठीक है। और फिर लिखेंगे -2 5 ये सहखंडज निकल गया A का। अब हम निकालते हैं मोड A, क्योंकि व्युत्क्रम निकालने के लिए मोड की आवश्यकता होती है, जो पिछले वीडियो में बताया है। हाँ, तो ध्यान देंगे ये हो जाएगा। A को देखिए यहां पर क्या है, 5 है, 2 है, 7 है और 3 है। और ये मोड निकालने की तरीका बताया है, हम ऊपर से नीचे आते हैं तो 15 हो जाएगा और घटाव का चिन्ह देकर नीचे से ऊपर जाते हैं तो 7 दूनी 14 हो जाएगा। पंक्ति आई 15 और 7 दूनी 14, तो 15 में से 14 घट गया तो 1 हो गया, हो जाएगा ना। हाँ, अब हम लोग इसका व्युत्क्रम निकाल लेंगे। तो इसका सूत्र है 1/mod A और ADJA, है ना। अब यहां पर लिखेंगे 1/1, क्योंकि मोड A का मान आया है 1 और ADJA के जगह पर मान कितना है देख लीजिए, 3 है, -2 है, -7 5 है। तो 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा और गुना भी करेंगे तो उतना ही रहेगा। तब यहां पर हम लोग लिख लेंगे क्या हो जाएगा, 3 -2 -7 5, ये आ गया। अब हम लोग A इनवर्स का ही इंतजार था और हमने A इनवर्स को निकाल लिया, तो A इनवर्स का मान यहां पर रख देंगे। अब लिखेंगे चूंकि x बराबर होता है A इनवर्स B और x के जगह पर देखिए क्या है, x y है ना। हाँ, अब क्या है,
इसके जगह पर मान आया है 3 -2 और -7 5, ठीक है। और b के जगह पर मान आया है, देख लीजिए b के जगह पर 4 5 है, तो यहां लिख देंगे 4 5। और ये अवयव का गुना है, तो अवयव का गुना भी हमने बताया है कि पंक्ति से स्तंभ में गुना कर लेते हैं। तो देखिए यहां पर हो जाएगा एक्स वाई जस के तस उतार दिया और इसको पंक्ति को स्तंभ में गुना करेंगे, है ना। तो 3 की गुना 4 से होगा, तब क्या हो जाएगा, देखिए चरती आई 12 प्लस फिर इसकी गुना इससे करेंगे तो 5 दूनी 10 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। अब इसको फिर इससे गुना करेंगे, दूसरी पंक्ति को इस स्तंभ से, तो इससे गुना करेंगे तो 7 चौक 28 हो जाएगा, माइनस में 7 चौक 28 और ये हो जाएगा 50 25 प्लस में। तो देख लीजिए क्या हो जाएगा, यहां एक्स वाई है ना, और 12 में से 10 घट गया, तो जब 12 में से 10 घटेगा तो 2 होगा, इधर हो गया 2, ठीक है ना। हाँ, 28 में से जब 25 घटेगा तो 28 माइनस में है और ये 25 प्लस में, तो -3 हो जाएगा। अब अवयव को हम लोग मिला देते हैं, है ना। देखिए x के सामने मिल रहा है 2 और y के सामने मिल रहा है -3, तो यहां होगा, इसलिए x का मान हो जाएगा, देख लीजिए 2 और y का वैल्यू हो जाएगा कितना, -3। यही हमारा आंसर मिल गया, मतलब x का मान 2 आया और y का मान -3। हमने बिल्कुल सरल तरीका से अवयव विधि से समीकरण का हल करना सिखाया। यदि आपको ये पढ़ाई अच्छी लगी हो तो आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि नए नए वीडियो के साथ आपसे मिलता रहूं। धन्यवाद।